गुड आफ्टरनून बच्चों। कल कुछ दिए थे प्रॉब्लम, सब बन गए? 3 बना, 5 दिए थे ना, और लास्ट का 2 नहीं बना। लास्ट वाला बन गया। और किस प्रॉब्लम में डाउट है? 11 में पढ़ो, डिक्टेट करो। बोलो। If the mth and nth term of an AP are in m into tm and n into tn and they are equal, then find the value of tm plus tn. tn plus tn. ये बन गया? ओके, देखो ये कह रहा है n इंटू टी एम इक्वल टू m इंटू टी एन, ये है ना। तो इसका एक्सपेंशन करो, n इंटू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m into tn plus n into tn. अच्छा, m इंटू टी एन इक्वल टू tm सर, अरे कॉपी दे दो। m और tm एक साथ था, n और tm. m और टी एम एक साथ था क्या? mtm. m टी एम इक्वल टू एन टी एन। ओके, जैसा वैसे ही करते हैं। तो एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस, हाँ, एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, तो इससे जो है हमें एक चीज निकालना है और दूसरे में अप्लाई करना है। तो एम ए माइनस एन ए इक्वल टू, अगर यहां से डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, ऐसा बचेगा। इसमें से एक कॉमन लेंगे तो m माइनस एन, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं m माइनस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, या a इक्वल टू डी इंटू एम माइनस एन। अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एम माइनस एन होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ए निकल गया। अब ए की वैल्यू जो है टी एम एन है कि एम प्लस एन है? एम प्लस एन है। अच्छा, तो वहां पे हम इस ए की वैल्यू जो निकली है 1 माइनस एन वहां रखते हैं। तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओ ओके ओके, डी भूल गया मैं, डी भी होगा ना। तो ए की जगह हम यही रख देते हैं 1 माइनस एन डी प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। डी कॉमन लोगे सब कट जाएगा। और भी कोई नहीं बना? कौन सा? 12th। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। टी पी इज इक्वल टू ए, टी क्यू इज इक्वल टू बी, टी आर इक्वल टू सी। एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। एक मिनट, टू शो, क्या शो करना है? Q माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल टू 0।
है ना। हाँ तो ऐसे 3 आया ना, तो उसमें से 2 को इक्वेट कर दो, 2 में से d कॉमन, मतलब d को, d की वैल्यू 2 आ रही होगी, दोनों को इक्वेट कर दो, उसको सॉल्व करो तो फिर हो जाएगा। हुआ? तुमसे हुआ? तुमसे भी नहीं हुआ? और कोई ट्राई किया इसको? और 13 भी दिए थे ना, 13 बन गया, ओके गुड। तो इसको दिखा, मतलब ट्राई करते हैं यहाँ पे, है ना। जो वैल्यू दिया है ना उसी को लिखते हैं पहले। तो बताओ टीपी को कैसे एक्सपैंड करेंगे। लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स। अब इसके अनुसार एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, टीपी इक्वल टू एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, है ना, और टी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और ये वैल्यू जो है ए दिया हुआ, ये वैल्यू क्या दिया है, बी। एक्स को हम इलिमिनेट करेंगे क्योंकि एक्स जैसा कोई टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है, वैसा नहीं है कुछ भी, और डी भी नहीं है। तो हमको जो रिलेशन चाहिए वो ए, पी और क्यू के बीच में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एक में से 2 को घटाओ, फ्रॉम 1 माइनस 2। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ये तो घट जाएगा, और इसमें से p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो a माइनस बी इज इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू डी। इससे d निकलेगा हमारा a माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, है ना। ऐसे ही हम अगर tr निकालते हैं तो होगा x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी। इसको तीसरा मानते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड से तुम निकालोगे तो डी का वैल्यू जो आएगा, जैसे बी माइनस सी करते हैं तो बी माइनस सी डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर, है ना। और दोनों से डी क्या है, एक है, क्योंकि सेम एपी का है, तो सेम एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो एक ही होना चाहिए, तो एक होना चाहिए। तो इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, देयरफॉर a माइनस बी डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू इक्वल टू b माइनस सी डिवाइडेड बाय q माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे करते हैं, तो ए क्यू माइनस ए आर माइनस बी क्यू प्लस बी आर इक्वल टू बीपी माइनस सीपी माइनस क्यू बी क्यू और प्लस सी क्यू। देखो माइनस बी क्यू ये टर्म चला जाएगा, और कोई टर्म तो नहीं जाएगा। तो अब इसमें से ए कॉमन लेंगे, इसमें से बी कॉमन लेंगे और इसमें से सी कॉमन लेंगे, और सारे टर्म को एक तरफ ले आएंगे, आ जाएगा। ए कॉमन लेना, फिर इसमें से बी कॉमन लेना, एक में से सी कॉमन लेना, और सबको एलएचएस में रख देना, तो उसी प्रकार से आ जाएगा। इधर मिटाओ, ओके चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं। ओके ये है, हाँ लिखो, डिक्टेट ही कर देता हूँ। डिवाइड 32, अच्छा ये लिखोगे, इसे नोट डाउन करोगे, हो जाएगा ना, ठीक।
ये है एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कह रहा है? डिवाइड 32 into 4 parts which form an ascending AP, and the ratio of extremes to mean is 7:15। चलो इसको सॉल्व करो। ओके, रेशियो ऑफ, एक टर्म छूट गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करके तब बनेगा। जो अभी भी नहीं कर पा रहे हो उधर देखो। गिवन द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP equal to 32, let the 4 terms be a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d respectively. Therefore a minus 3d, a minus d, a plus d plus a plus 3d equal to 32. 4a is equal to 32, a is equal to 32 by 4 equal to 8। हमें a मिल गया 8, लेकिन कोई भी टर्म सिर्फ a नहीं है, हमें d भी जानना है। और इसके लिए यह दिया हुआ है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम क्या हुआ? ये हुआ एक्सट्रीम, ये हुआ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब पहला और अंतिम, और मीन मतलब जो बीच वाला है ना। 4 टर्म में मीन क्या हो सकता है? बीच के 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और उसका रेशियो जब उसके मीन से करते हैं तो वह दिया हुआ 7:15। ऑल्सो गिवन a minus 3d into a plus 3d divided by a minus d into a plus d equal to 7:15। ठीक है, इसे तुम्हारा 15 इंटू ए स्क्वायर माइनस 81 डी स्क्वायर, नहीं, सॉरी 9 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इसे d की वैल्यू जो है तुम्हें +-2 निकलेगी। तो +-2 आएगा तो +2 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये असेंडिंग देता है, और -2 जो होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसेंडिंग देगा। ठीक है, तो देयरफॉर द टर्म्स आर बताओ 8 में से 3 को 2 से गुना करो 6, तो जो टर्म्स होंगे वो ये होगा। इसमें 6 जोड़ो, 4 जोड़ो तो 6 होगा, और फिर इसमें 4 जोड़ो तो 10, और इसमें 4 जोड़ो तो 6, 2 6 10 और 14। ओके, अब जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे। ये बताओ
ये तुम लोग पढ़े होगे 10th में शायद। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग एपी को जोड़ देते हैं। कल हम बताए थे ना, एक फॉरवर्ड टर्म्स लेके बताए थे, एक बैकवर्ड लेके बताए थे। फ्रॉम द बिगिनिंग करके, फ्रॉम द एंड करके, दोनों को लिख के जोड़ दोगे तो सारे टर्म एक साथ हो जाएंगे। ये प्रोसेस से पहले एक मैथमेटिशियन प्लस फिजिसिस्ट कह सकते हो, गॉस जो है, नाम सुने हो, उन्होंने यूज किया था। जैसे क्लास में बच्चों को मतलब ऐसे ही है सो टाइम पास करने के लिए दिया गया, बहुत पुरानी बात है कि 1 से 100 तक सारे नंबर को जोड़ो। तो सारे बच्चे उसमें लगे थे जो भाई, और टीचर जी मस्त हो गए जो भाई 1 घंटा में बच्चे सब करके देंगे। तो गॉस क्या किए, 2 मिनट में आंसर निकाल के और पहुंच गए, इतना आंसर होगा। तो टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसे कर लिया ये? तो 1 से 100 तक जोड़ना है ना, हम 1 को और 100 को जोड़ेंगे, 2 को 98 को जोड़ेंगे, 3 को और 97 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो सारा सम एक ही दे रहा है और सब इस प्रकार से जोड़ेंगे तो टोटल 100 टर्म है तो सम हो जाएगा 50। यही हमको जोड़ना है, लेकिन 50 बार जोड़ना है। तो 50 गुने 51/2, आंसर निकाल दिया तुरंत ही। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तुरंत करके बना दिया। उसी से फिर इसका है सो जो प्रूफ है वो निकाला जाता है कि Sn इक्वल टू a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, ऐसे होता है ना। ऐसा ना करके हम एक बार लिखेंगे इस फॉर्म में और दूसरा बार रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। रिवर्स फॉर्म में मतलब क्या, लास्ट टर्म हमें पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो हर टर्म इसी प्रकार से दिखेगा। दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 जो है सो हट जाएगा। तो हमारा जो है जो Sn होगा वो इस प्रकार से आएगा, ये a प्लस l डिवाइडेड बाय 2। और इतना ही नहीं, मैं कल बताया था ना, किसी भी टर्म को जो हम बिगिनिंग से लेते हैं और किसी भी टर्म को हम एंड से लेते हैं तो वो दोनों क्या सम जो होता है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है ना। तो इसी को दोबारा अगर कोई लिखना चाहेगा तो ऐसे tn प्लस tn डैश डिवाइडेड बाय 2 करके भी लिख सकता है, यह वैल्यू उसके बराबर होगी। अगर कोई मान लो कोई ऐसे एग्जाम में पूछ दे कि कोई एक टर्म मालूम है, शुरू से चौथा टर्म इतना है, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बोल देंगे, शुरू से चौथा टर्म है सो इतना है, लास्ट से चौथा टर्म इतना है, हमको है सो उसके जो है पूरे एपी के हर टर्म का सम बताइए। तो या तो हम कर सकते हैं पूरा स्टेप वाइज निकालने में समय बिता सकते हैं, या उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आंसर में टिक लगा सकते हैं। जिनको मालूम है तुरंत ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा निकलता है Sn, उसको अगर हम a, n और d के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होता है, याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। l का एक्सपेंशन करोगे यही आएगा। ठीक है, हमको लगता है हम कुछ छोड़ रहे हैं यहाँ। हाँ, n इंटू a प्लस l ऐसे करके। चलो ठीक, इसके प्रूफ में हम नहीं जाते हैं। ठीक है, हम जो है इसका 1-2 मतलब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और भी है, उसे बाद में देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा था, 14। अच्छा, एक एग्जाम्पल है जो छूट गया। ठीक है, उससे पहले हम ये बता दिए। तो एक काम करो, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इस पे है सो देखेंगे, या उसको हम होमवर्क दे दें, उसको हम होमवर्क दे देंगे। ठीक है, हम जो है सो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है सो होमवर्क दे देंगे,
हम 16 पे देखते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें हम टिक लगा देते हैं, तुमको होमवर्क देना है। ओके, तो 16 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी how many terms of the AP 20, 19 whole 1 by 3, 18 whole 2 by 3 must be taken to make the sum 300. Explain हमको सम दिया हुआ है और n के दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, यह भी बता दिया है, और यह बताना है कि वो दो रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, n निकालना है, n के दो वैल्यू आएंगे और यह बताना है कि n के दो वैल्यू क्यों आएंगे। चलो इसको कोशिश करो बनाने का सभी को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है 20, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 19 होल 1 by 3 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2 by 3, ठीक है। देखो सम दिया हुआ है 300 और पूछ रहा हाउ मेनी टर्म्स, तो एस एन का वैल्यू है 300 और एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 300 इक्वल टू n की जगह n ही रहने देंगे और 1 की वैल्यू रखेंगे और फिर यहाँ पे d की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है। इससे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन बता सकते हो क्या बनता है? n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 61 के दो फैक्टर 36 और 25 होंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो n की वैल्यू होगी वह जो n की वैल्यू होगी वह 25 और 36 होगी और पूछ रहा है एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, डिसेंडिंग एपी है ना, डिसेंडिंग एपी। अब डिसेंडिंग एपी है तो इसका जो सम होगा एसएन जो होगा वह भी डिसेंडिंग होगा, है ना। एसएन भी क्या होगा, वह डिसेंडिंग होगा, ठीक है। और कह रहा है कि सम 300 होना चाहिए। तो देखो अगर हम इसको एसएन लेते हैं, सॉरी इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं, है ना, तो वैल्यू जो होगी एसएन की, एक मिनट रुको समझाता हूं। एसएन की वैल्यू जो होगी 20 से शुरू होगी, ठीक है, और यह वैल्यू 300 तक जाएगी, 20 से बढ़ते हुए एक पॉइंट पे 300 जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स।
है, और 300 के बाद ये वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, जब तक कि जो टर्म है वह 0 हो जाएगा। नहीं, Sn तो बढ़ेगा, कब तक? जब तक जो है सो Tn इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब तक यह असेंडिंग रहेगा सम। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह घटना शुरू हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू 300 के लिए एक बार n इक्वल टू 25 आएगा, एक बार n इक्वल टू 36 होगा। समझे? पहले एक समय आएगा कि जिस पॉइंट पे हमारा जो टर्म हो जाएगा वह, हाँ, तो फिर जो है ना, इसके बाद जो होगा वह Tn लेस देन 0 हो जाएगा, इससे पहले Tn ग्रेटर देन 0 है। तो वो जो टर्म होगा ना, वो सम को क्या करने लगेगा, घटाने लगेगा। उसके बाद हर जो जितना टर्म हम उसमें जोड़ेंगे, वह टर्म जो होगा सो समेशन को कम करने लगेगा। तो कम करेगा तो फिर से वह एक समय 300 जो है उसको क्रॉस करते हुए फिर नीचे की तरफ जाने लगा। एक बार Sn जो है वह असेंडिंग होगा, फिर Sn जो है सो डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था उसका। अब देखो, अब जो है रिजल्ट ऑन Sn। पहला रिजल्ट, इफ Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn where a comma b belongs to R, it is a sequence of the form AP। ठीक है, एक ये रिजल्ट है कि Sn अगर an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में हो तो ये हर हमेशा जो है सो AP होगा। अब देखो यहां पे पहला टर्म क्या होगा, S1 क्या होगा, S2 होगा ना, S1 इक्वल टू ए हो, हाँ a प्लस बी, ठीक है, S1 इक्वल टू ए प्लस बी, S2 इक्वल टू 4a प्लस 2b, S3 इक्वल टू 9a प्लस 3b। ठीक है, तो इन दोनों से बताओ, अच्छा अगर S2 माइनस S1 करते हैं तो वह क्या देता है, वह T2 देगा, T2 देगा ना, वो क्या होगा 3a प्लस b। ठीक है, और S3 माइनस S2 क्या देगा, फाइव ए प्लस बी। इससे हम Tn निकाल सकते हैं। T इन जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक हम Tn नहीं निकालेंगे तब तक हम कैसे बताएंगे कि ये AP है या नहीं। अच्छा, S4 क्या होगा 16a प्लस 4b, इससे S4 माइनस S3 यानी कि T4, यह क्या होगा 7a प्लस b। अब जनरलाइज कर सकते हो, बताओ क्या है टर्म, ऑड मल्टीपल ऑफ a प्लस b, है ना, 1 3 5 7 9 क्या दर्शा रहा है ना। तो T1 बता सकते हो, T1 क्या होगा प्लस b, a प्लस b, देख रहे हो इसके बीच में डिफरेंस क्या है,
2 का 2a का, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 2a का, तो हम इसे पहला टर्म बता सकते हैं, है ना। हमको T1 नहीं पता है, T2 पता है, T3 पता है, T4 पता है, तो हम T4 माइनस T3 करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे जो कि T3 माइनस T2 होगा, है ना, यहाँ पे जो कि 2a के बराबर है। तो ये बना रहा है AP, ठीक है। देखो ये जो है T4 माइनस T3 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना होगा 2a, therefore T1 is equal to a plus b, ठीक है। therefore it is a sequence of AP, it is a sequence of AP, है ना, जो कि बराबर है a प्लस बी कॉमा 3a प्लस बी 5a प्लस बी एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक रिजल्ट निकला, ठीक। दूसरा रिजल्ट है इफ Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c where a b c belongs to R, then it is a sequence of the form AP from second term। ये दूसरे टर्म से AP बनता है, पहले टर्म से नहीं, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म में इम्प्लीकेट नहीं हो सकता। S1 इक्वल टू, यहाँ पे जो S1 होगा वह T1 के जैसे मान लो कि बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी टर्म को नहीं जोड़ रहे हैं। तो हमारा अगर हम ऐसे जनरलाइज कर देंगे T1 इक्वल टू S1, तो दोनों ही हिसाब से a प्लस बी आ रहा है और यहाँ भी a प्लस बी आ रहा है। S1 बराबर क्या, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, यहाँ से S1 बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेकिन यहां से भी तुमको जो टर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा पता है, निकालते हैं। S2 इक्वल टू क्या होगा 4a प्लस 2b प्लस c, तो S2 माइनस S1 बराबर क्या होगा 3a प्लस b, c तो कांस्टेंट टर्म है, फिर S3 इक्वल टू होगा 9a प्लस 3b प्लस c, ठीक है। इससे हमारा S3 माइनस S2 ये हमारा होगा T2, ये हमारा होगा T3, ये क्या होगा 5a प्लस b। तो हमारा जो टर्म मिल रहा है वो यही सब मिल रहा है पहला टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहला टर्म में क्या मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अगर हम T2 से देखेंगे फ्रॉम T1, अगर हम फर्स्ट टर्म से देखेंगे तो ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद आ रहा है 2a प्लस बी, सॉरी 3a प्लस बी 5a प्लस बी एंड सो ऑन, ठीक है। एक टर्म और लिख देते हैं 7a प्लस बी एंड सो ऑन। तो ये नॉट इन एपी है। फ्रॉम T2 अगर देखते हैं तो 3a प्लस बी 5a प्लस बी 7a प्लस बी
ये जो है इन एपी है, ठीक है। क्या दो ना, ये लिख रहा था ऐसा, लिख लिया ना ये सर, चलो ठीक। तो सेकेंड टर्म से अगर इस तरह का फॉर्म है, ठीक है, अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस अगर इस तरह से है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस अगर इस फॉर्म का है, तो ये तो हर हमेशा है एपी में, पर ये जो है कब होगा एपी में, सेकेंड टर्म से, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है, हाँ, फिर फर्स्ट टर्म जैसे चेंज है वो एपी का पार्ट नहीं है, इसे नोट डाउन कर लो। एक एपी है जिसमें एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है और टी एम इक्वल टू 164 है, तो m बताना है। निकालो, जल्दी। देखो 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 देखो, टी एम पूछ रहा है ना, टी एम इक्वल टू, यहाँ से देखो टी टू इक्वल टू एस टू माइनस एस वन है, टी थ्री इक्वल टू एस थ्री माइनस एस टू है, टी फोर इक्वल टू एस फोर माइनस एस थ्री है, तो टी एम इक्वल टू एस एम माइनस एस एम माइनस वन। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है। देखो यहाँ ये सब जो कंसेप्ट बताने के पीछे यही मकसद था मेरा, मकसद ये था कि जैसे देखो एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो एस एम बराबर क्या होगा, 3m स्क्वायर प्लस 5m, ठीक है, और टी एम बराबर एस एम माइनस वन, तो एस एम माइनस वन क्या होगा, 3 इंटू एम माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एम माइनस वन। कोई भी टर्म होता है ना, वो वहां तक के सम और उसमें से जो पहला प्रीवियस टर्म था वहां तक के सम के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि T4 होगा वो S4 माइनस S3 होगा, ठीक है, जो T5 होगा वह S5 माइनस S4 होगा। उसी तरह से जो TM होगा वह SM M तक का जो समेशन करेंगे वो, और उससे जो प्रीवियस टर्म होगा वहां तक का जो समेशन करेंगे उसके बराबर होगा। और वो कितना दिया हुआ है, 164। तो 164 इज इक्वल टू, बताओ ये टर्म, ठीक है, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3 इंटू एम माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एम माइनस वन। निकालो। तो बताओ क्वाड्रेटिक क्या आया इसका वैल्यू, 164। ये इक्वेशन कितना आया, 6m प्लस 2, 3m स्क्वायर चला जाएगा, तो इससे तुम्हारा m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 162 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 27, ठीक है। ओके, अब जो है होमवर्क में दे देता हूं, है ना, ऐसे ही 5 होमवर्क दे देता हूं, ट्राई करना, सारे क्वेश्चन ट्राई करना जो दे रहा हूं, फिर कल मैं डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 15, ये एक्चुअली उसका है पार्ट, समेशन का नहीं है, ये दो एपी को कंपेयर करके बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क का पार्ट है।
the first, last, find the first, last, and the number of terms of common in following two APs. AP1, 5, 9, 17, 3, 9, 21, 20. ठीक है, अब तुम 18 and the sum of आंसर है जो ब्लू से लिखा हूं ब्रैकेट में, वो आंसर है उसका। सात को दे देता हूँ बस। अरे कर सकते हो तुम लोग, हल्का हल्का है, दो दो स्टेप वाला है, इसीलिए दे रहा हूँ। जो भारी है सो नहीं दे रहा हूँ।
एक्चुअली ये सब मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, पर ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग होमवर्क में ही कर लो, क्लास में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान, इसको क्लास में हम टच करने का मन नहीं कर रहा है, पर इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है तुम लोग के एग्जाम में, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। चलो हो गया, बस इन सबको सॉल्व करना, ठीक है। 7 प्रॉब्लम है, कल मैं सबका सॉल्यूशन देखूंगा और डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है।